हापुड़ से खबर है, जहां गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र बना फर्जी अस्पतालों का हब। बिना परमिशन फर्जी चल रहे हैं अस्पतालों का बोलबाला, तो अस्पतालों पर अंकुश लगाने से नाकाम साबित हो रही है सीएमओ। गढ़मुक्तेश्वर इलाके में फर्जी चल रहे आदर्श अस्पताल ट्रॉमा सेंटर, डॉक्टर की लापरवाही के चलते युवक की जान जाने का आरोप भी। बिना परमिशन खुले हैं फर्जी अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर। बड़े बड़े अस्पताल देख गुमराह हो रहे हैं मरीज, तो मरीज की मौत के बाद नींद से जागा है स्वास्थ्य महकमा। स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी चल रहे अस्पताल और एक क्लिनिक को किया है सील। तो लगातार गढ़मुक्तेश्वर से एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, जहां फर्जी अस्पताल निकलकर सामने आ रहे हैं, तो वही लोग बड़े बड़े अस्पताल देखकर, वहां की व्यवस्थाएं देखकर सोचते हैं कि वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होंगी और अच्छे तरीके से इलाज किया जाएगा। लेकिन ये बड़े अस्पताल किस तरह से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ये साफ नजर आ रहा है। बिना किसी डिग्री के तमाम तरह के ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। ऑपरेशन की डिग्री नहीं है, उसके बावजूद भी ऑपरेशन हो रहा है। और इन सब मामलों की जानकारी होने के बावजूद भी जो डॉक्टर की तरफ से जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हाँ जी, यहाँ अस्पताल में हुई है? हाँ जी, अस्पताल में? जी। अच्छा, सूरज ने कैसे भेजा था? सूरज ने बोला था कि देखो मेरे बस की बात नहीं है, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, एडमिट करा दूंगा अस्पताल में। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा गणेश नाम है जी। पापा का क्या नाम है? पिताजी का राममूर्ति केवट जी। यहाँ डॉक्टर साहब, कौन से डॉक्टर साहब के अंडर में इलाज चल रहा था? ऐसे तो नाम पता नहीं जी। अस्पताल में आज न्यूज़पेपर के माध्यम से सूचना मिली थी कि किसी की डेथ हुई है, तो उसमें जो प्रभारी हैं, तो उनसे मैंने आज कहा था कि उस अस्पताल को सील करवा दिया है। क्या कारण रहा है, कैसे मौत हुई थी, कुछ पता चल पाया? अभी तक कारण का पता नहीं चल पाया, क्योंकि मैं गढ़ मेला में बिजी हूँ, तो मुझे कारण तो नहीं पता चल पाया, लेकिन आज सील करा दिया है। उसके बाद जांच होगी और जांच के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल में हमें तो हापुड़ से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र बना है फर्जी अस्पतालों का हब। बिना परमिशन फर्जी चल रहे अस्पतालों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। किस तरह से बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी डिग्री के ये अस्पताल चलाए जा रहे हैं, तो अस्पतालों पर अंकुश लगाने के लिए सीएमओ भी जो हैं वो नाकाम साबित हो रहे हैं। जब उन्हें इस बात की पूरी जानकारी भी दी जा रही है, उस दौरान भी वो कह रहे हैं कि तमाम कार्रवाई की जा रही है। अगर मामला सामने आता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के स्वास्थ्य महकमों की तरफ से जानकारी भी दी जा रही है। तो बड़े बड़े अस्पताल देख गुमराह हो रहे मरीज, किस तरह से मरीजों के साथ ये अन्याय हो रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद ताहिर, जिस तरह से गढ़मुक्तेश्वर का पूरा मामला सामने आ रहा है, एक के बाद एक फर्जी अस्पतालों की लिस्ट सामने आ रही है, किस तरह से बिना किसी लाइसेंस के, डिग्री के तमाम ये अस्पताल खुलेआम चल रहे हैं और स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? हाँ जी, कहीं न कहीं देखा जाए तो इससे पहले भी कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें लोगों की मौत हुई है और मौत के बाद जो हापुड़ सीएमओ हैं वो जागे हैं और उसके बाद अस्पतालों पे कार्रवाई की है। ऐसी ही इसी एक लिस्ट में ये अस्पताल था, आदर्श ट्रॉमा सेंटर के नाम से अस्पताल है। यहाँ पर एक कन्हैया कुमार युवक है, 18 वर्षीय युवक था। इसको बुखार के लिए एडमिट किया गया और अस्पताल पर जो है बताया जा रहा है कि अस्पताल का कोई लाइसेंस नहीं था और यहाँ नौसिखिए डॉक्टर जो है वो इलाज कर रहे थे, जिसके चलते इस युवक की मौत हो गई। मौत के बाद सीएमओ ने जरूर इस अस्पताल पर सीलिंग की कार्रवाई की है और कहीं ना कहीं पहले जब इस बात की जो पूछा गया कि बार बार अस्पतालों पर क्यों कार्रवाई की नहीं जा रही, इस तरीके के जो अस्पताल हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, तो सीएमओ का बार बार रोना रोते हैं कि 4 महीने मुझे आए हुए हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मौत के बाद ही जो है स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य महकमा है वो जागता है और इन अस्पतालों पर कार्रवाई करता है। जब लोगों की, मरीजों की जान चली जाती है उसके बाद ही नींद खुलती है।
बिल्कुल ताहिर, देखिए ये सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जब मामले जब सामने आ रहे थे, जिस तरह से कार्रवाई करी जानी चाहिए, निरीक्षण किया जाना चाहिए ऐसे अस्पतालों का, तब स्वास्थ्य महकमे की तरफ से ये इंतजाम क्यों नहीं किए गए, ये निरीक्षण क्यों नहीं किए? जब एक के बाद एक मौतें सामने आ रही हैं और परिवार अपना कोई एक करीबी खो रहा है, उस दौरान इस तरह की अब कार्रवाई की बात कही जा रही है, सील किया जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में किस तरह से पूरी कार्रवाई देखने को मिलेगी? क्या ये पूरा जो सिलसिला है फर्जीवाड़े का, ये आगे चलता रहेगा या अभी भी सीएमओ सख्त होते हुए नजर आएंगे? जी, कहीं न कहीं सीएमओ साहब से हमने इस मामले में पूरी बात की, तो उनका ये कहना है कि फ़िलहाल जो गंगा दशहरा मेला है, मैं इसमें लगा हुआ हूँ। उसके बाद पूरे जो ज़िले हैं, पूरे ज़िले के जितने भी फ़र्ज़ी हॉस्पिटल हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जो है सीएमओ बात कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हैं। जी। ताहिर, इसके साथ ही साथ परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? जी, परिवार के जो लोग हैं, परिवार के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उनके जो इनका भाई है, मृतक का भाई है, उसका कहना है कि सबसे पहले वहीं एक अस्पताल जो है, छोटा क्लिनिक था, जिस पर लेके गए, उस जो है क्लिनिक के में जो नौसिखिया डॉक्टर बैठा था, जो झोला छाप डॉक्टर बैठा था, उसने इस अस्पताल के लिए ये जो है इस युवक को रेफर कर दिया। तो कहीं न कहीं एक मकड़ जाल फैला हुआ है, जी। जो फर्जी डॉक्टर हैं, दूसरे फर्जी हॉस्पिटलों को ये लोग भेजते हैं और कहीं न कहीं जो परिवार है, वो भी न्याय की जो है गुहार लगा रहा है। ठीक है मोहम्मद ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।